नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एमएस लोधी सर अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत खराब होने और टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण क्लासेज नहीं हो पाई थी, लेकिन आज से आपकी सभी क्लासेज रेगुलर होंगी। उस दिन आपको दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में अंतर बताया था। आज आपको रक्त समूह, आज आपको पढ़ाते हैं रक्त समूह। ब्लड ग्रुप, खोज कार्ल लैंडस्टीनर, खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में 1901 में की थी। इन्होंने बताया था कि रक्त जो होता है उस रक्त में आरबीसी की सतह पर 2 प्रतिजन पाए जाते हैं। कितने प्रतिजन पाए जाते हैं? 2। नंबर फर्स्ट प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, जिसको एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी प्रकार से रक्त में 2 प्रतिरक्षी, रक्त में 2 प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ए प्रतिरक्षी ए और सेकंड होता है प्रतिरक्षी बी, प्रतिरक्षी बी। तो रक्त में आरबीसी की सतह पर 2 प्रतिजन पाए जाते हैं। किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। प्रतिजन ए, प्रतिजन बी। इसी प्रकार से रक्त में 2 प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब जो थे, इन्होंने बताया कि रक्त में जो प्रतिजन पाए जाते हैं उसकी उपस्थिति के आधार पर इन्होंने रक्त को 3 समूहों में डिवाइड किया था। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने रक्त को प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर 3 रक्त समूहों में विभाजित किया था। 3 रक्त समूहों में विभाजित किया था। तीन रक्त समूह, और ये 3 रक्त समूह इन्होंने बताए थे। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी और रक्त समूह सी। 3 रक्त समूह बताए थे, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी और रक्त समूह सी। सी को बाद में इन्होंने 0 नाम अर्थात ओ रक्त समूह नाम दिया था। अब ये किस प्रकार से इन्होंने बताए थे वो हम आपको बताते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर साहब जो थे, उन्होंने बताया कि रक्त में प्रतिजन ए, प्रतिजन बी 2 पाए जाते हैं और जिसको जो प्रतिजन मिलता है उसी के आधार पर रक्त समूह का नाम दे दिया गया था। अर्थात इन्होंने जैसे एक मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल के आधार पर जिसको जो मंत्रिमंडल चाहिए और उसको वही विभाग का नाम दे दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं सुरक्षा मंत्री, तो उसे सुरक्षा की पोस्ट दे दी जाती है, उसे कहते हैं सुरक्षा मंत्री। इसी प्रकार से जब अगर किसी रक्त में प्रतिजन ए होता है तो उसको उन्होंने नाम दिया था प्रतिजन ए के आधार पर रक्त समूह ए। जिसमें प्रतिजन बी पाया जाता है उसके आधार पर उन्होंने नाम दिया था रक्त समूह बी। और जिसमें कुछ भी नहीं था, कोई भी रक्त समूह नहीं था, कोई भी प्रतिजन नहीं था, उसे उन्होंने रक्त समूह सी नाम दिया था, जिसे बाद में उन्होंने ओ नाम चेंज करके बताया था। ये आपको रक्त समूह हम बताते हैं। इसके लगभग कुछ सालों के बाद, लगभग 1 साल के बाद इनके सहयोगी वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बेन
अल्फ्रेड बेन सहयोगी वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बेन क्रिस्टलो, अल्फ्रेड बेन डी क्रिस्टलो, अल्फ्रेड बेन डी क्रिस्टलो। और दूसरे जो इनके सहयोगी वैज्ञानिक थे वो थे एड्रियानो स्टर्ली। इन्होंने चौथा रक्त समूह जो था वो बताया था, जिसका नाम इन्होंने ए बी। तो तीन जो रक्त समूह थे ए बी और ओ, ये तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने दिए थे। और ए बी जो रक्त समूह था वो अल्फ्रेड बेन डी क्रिस्टलो और एड्रियानो स्टर्ली ने दिया था। तो ये ध्यान रखें कि ए बी रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने नहीं की थी। ए बी रक्त समूह की खोज अल्फ्रेड बेन डी क्रिस्टलो और एड्रियानो स्टर्ली ने की थी। अब आपको बताते हैं कि रक्त समूह में कौन कौन से प्रतिजन होते हैं और कौन कौन से प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो यहां पर बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी रक्त समूह होगा जिसमें जो भी प्रतिजन पाया जाता है उस प्रतिजन में उसके समान प्रतिरक्षी नहीं होता है, उससे अलग प्रतिरक्षी होता है। तो अपने पास 4 रक्त समूह हैं, रक्त समूह प्रतिजन प्रतिरक्षी ग्रहण करना कौन कौन से रक्त समूहों से ले सकता है, दान करना कौन कौन से रक्त समूहों को दे सकता है, और भारतीयों में उपस्थिति कि कितने % लोगों में ये पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्त समूह ए। तो बताया था कि जिसको जो विभाग दिया जाता है मंत्री को उसका उसी का दर्जा दे दिया जाता है। तो यहां पर जो कार्ल लैंडस्टीनर साहब थे उन्होंने कहा कि रक्त समूह ए है तो इसको कौन सा प्रतिजन दिया जाएगा, प्रतिजन ए। प्रतिरक्षी मैंने बताया कभी भी समान नहीं होता है, उसके अपोजिट होता है। तो ये होता है प्रतिरक्षी बी ग्रहण करना। अब ये कौन कौन से रक्त समूहों से ले सकता है, तो ये एक तो खुद ए और ओ 2 रक्त समूहों से ले सकता है। और देने की भी बात करें तो ये ए और ए बी इन दोनों को दे सकता है। भारतीयों में अगर ए की बात करें, कौन से रक्त समूह की बात करें, ए की, तो ये लगभग जो है 23% व्यक्तियों में, भारतीयों में लगभग 23% व्यक्तियों में पाया जाता है। दूसरा है रक्त समूह बी। तो इसमें जो प्रतिजन होता है वो प्रतिजन होता है आपका बी, प्रतिरक्षी ए। ग्रहण करने की बात करें तो एक तो खुद और दूसरा ओ। दान करने की बात करें तो ये खुद को दे सकता है और दूसरा रक्त समूह होता है ए बी। अगर भारतीयों में इसकी बात करें तो भारतीयों में ये लगभग 32.5% पाया जाता है। तीसरा जो रक्त समूह है वो है आपका ए बी। तीसरा जो रक्त समूह है रक्त समूह ए बी, इसमें दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं ए और बी। प्रतिरक्षी इसमें कोई भी नहीं पाया जाता है। ग्रहण करने की बात करें तो ये ए बी ओ ए बी चारों से ले सकता है। अगर देने की बात करें
तो ये सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी रक्त समूह को ही। और ये जो है लगभग भारतीयों में बात करें तो 7.5% भारतीयों में पाया जाता है। चौथा है रक्त समूह जीरो, रक्त समूह जीरो। इसको जीरो क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जिसको कोई भी पावर नहीं दी गई है, बस नाम का एक मंत्री बना दिया गया है कि तुम मंत्री हो, बस नाम का एक मंत्री बना दिया। अर्थात ना तो इसके पास ए डिपार्टमेंट है ना बी डिपार्टमेंट है, कुछ भी नहीं है। अर्थात इसके पास कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, क्योंकि लैंड स्टीनर साहब ने क्या कहा था कि ए डिपार्टमेंट को कौन सा दिया जाए, ए प्रतिजन, बी डिपार्टमेंट को क्या दिया जाए, बी प्रतिजन। रक्त समूह ए बी है। तो ये दो वैज्ञानिकों ने सिफारिश की थी, अल्फ्रेड वैन डिकोस्टलो और एड्रियानो स्टर्लिंग। उन्होंने कार्ल लैंड स्टीनर साहब से बताया कि भैया इनको ए और बी दोनों डिपार्टमेंट चाहिए, तो इन्होंने फिर उसको रक्त समूह ए बी नाम दे दिया गया। लेकिन ये कौन सा है, ओ जो है ये कौन सा है, शून्य है, अर्थात इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें नाम का मंत्री बनाया, अर्थात इसमें प्रतिरक्षी जो है इसके दोनों पाए जाते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये ग्रहण जो है केवल ओ रक्त समूह से ले सकता है। अगर दान करने की बात करें तो ये ए बी और ओ सबको दे सकता है। अगर भारतीयों में इसकी बात करें तो ये लगभग 37% भारतीयों में पाया जाता है। तो यहां से हमारे पास एक तो ये क्वेश्चन है कि भारतीयों में सर्वाधिक रक्त समूह कौन सा पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो रक्त समूह है वो है आपका ओ। कौन सा है, ओ। और सबसे कम जो रक्त समूह है वो है ए बी। कौन सा है सबसे कम, ए बी। अब यहां पे ओ जो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसको सबसे पावरफुल रक्त समूह माना जाता है कि ये किस किस को दे सकता है। तो एक बात आती है ना, ओए, कौन सी बात आती है, ओए। जो दबंग व्यक्ति होता है वही क्या बोल सकता है कि ओए मेरी बात सुन, तो सुन। तो ये इसके मंत्री हैं जिनको मंत्रियों को इन्होंने पद दिया है, ए बी। ये बेचारी क्या है, एक जनता है कि ओए। अब जिसने पावरफुल शब्दों में बोल दिया ओए, तो जनता क्या करेगी, बेचारी चुपचाप सुनती है। अब क्या करें भैया, तो ओए जो है ये अपनी बात सबको मनवाता है, सभी को अपना रक्त समूह देता है, इसलिए इसको कहा जाता है सार्वत्रिक दाता। इसीलिए इसको कहा जाता है सार्वत्रिक दाता। और ये क्या है, एक मजबूर जनता जिसे सभी की सुननी है, तो इसको क्या है कि ये जो है सभी से रक्त समूह लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही। क्या कहते हैं इसको, सार्वत्रिक ग्राही। इसे सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। तो यहां पर एक छोटे से क्वेश्चन है कि कौन से रक्त समूह में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है, भारतीयों में इसकी संख्या कितनी है। तो सबसे ज्यादा जो रक्त समूह है भारतीयों में वो कौन सा है, ओ। और सबसे कम जो रक्त समूह है वो कौन सा है, ए बी। कौन सा है, ए बी। ए बी जो रक्त समूह है इसे दुनिया का सबसे दुर्बल रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए ए बी को दुनिया का सबसे दुर्बल रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये क्या है, जनता है। क्या है, जनता है। अगर जो जनता है तो उसको समझना कैसा होता है, सभी के लिए कठिन होता है कि एकदम भूरी बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो ये सबसे दुर्बल रक्त समूह है। और सबसे अच्छा जो रक्त समूह है वो है आपका ओ नेगेटिव, जो कि सभी को दान कर सकता है। इसीलिए सबसे अच्छा जो रक्त समूह माना जाता है वो ओ नेगेटिव को माना जाता है। किसको माना जाता है, ओ नेगेटिव को माना जाता है। एक बात आती है कि कौन से ब्लड ग्रुप को सबसे बुद्धिमान लोगों का ब्लड ग्रुप कहा जाता है। सबसे बुद्धिमान लोगों का ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो सबसे बुद्धिमान जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है आपका बी पॉजिटिव। अगर बुद्धिमान अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो क्या कहता है कि आई एम पॉजिटिव।
तो सबसे बुद्धिमान लोगों का जो ब्लड ग्रुप माना जाता है वो है आपका बी पॉजिटिव। कौन सा होता है? बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहां तक ये ब्लड ग्रुपों की बात की। अब अगर बात करें कि सबसे पहला जो आधुनिक ब्लड, सबसे पहला आधुनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो किया गया था, सबसे पहला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो किया गया था, आधुनिक ट्रांसफ्यूजन, वो न्यूयॉर्क के सेनानी अस्पताल में सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था। तो इसकी बात कर रहे थे ब्लड ग्रुपों की, तो एक बार दोबारा से बात करें कि ब्लड ग्रुपों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने। 3 ग्रुप बताए थे। कितने ग्रुप बताए थे? 3, ए, बी और सी। कौन सा था? ए, बी और सी। सी को बाद में कौन सा नाम दे दिया गया था? ओ। कौन सा नाम दिया गया था? ओ। क्यों दिया गया था? क्योंकि रक्त समूह ए के पास कौन सा था? प्रतिजन ए। रक्त समूह बी के पास कौन सा प्रतिजन था? बी। लेकिन रक्त समूह जो सी था उसके पास कोई भी प्रतिजन नहीं था। तो इसे इन्होंने कहा कि आप कैसे हो? शून्य हो। कैसे हो? शून्य हो, अर्थात तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए इसे कौन सा नाम दिया गया बाद में? ओ। इन 3 रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने। बाद में एबी जो रक्त समूह जो था, इसकी खोज उनके सहयोगियों ने की थी, जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, अल्फ्रेड बेन डिक्रेस्टलो और एड्रियानो स्टर्ली ने की थी। ठीक है, कितने रक्त समूह थे टोटल? 4, ए, बी, ओ, ए, बी। ठीक है, सबसे ज्यादा रक्त समूह कौन सा पाया जाता है? ओ। सबसे कम कौन सा पाया जाता है? ए, बी। सबसे कम कौन सा पाया जाता है? ए, बी। दुनिया का सबसे बुद्धिमान लोगों का ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? बी पॉजिटिव। आई एम पॉजिटिव, यानी कि मैं बुद्धिमान हूं, तो बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। सबसे दुर्बल रक्त समूह किसे माना जाता है? ए बी। ए बी में भी कौन सा होता है? ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव। और सार्वत्रिक दाता किसे कहा जाता है? ओ। ओ क्या है? ओयो। ओए सुन मेरी बात। तो ओए जो पावर जो होती है वो कौन सा बोल सकता है जिसमें पावर? तो ओ। और ए बी कैसा है? सार्वत्रिक ग्राही। अब अगर किसी ने सामने वाले से बोल दिया कि अब तो भैया अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, तो अब जो है सार्वत्रिक ग्राही होता है। और सबसे आधुनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो न्यूयॉर्क के सेनानी अस्पताल में, कहां पर किया गया था? सेनानी अस्पताल में किया गया था। तो ये छोटी सी बात है कि आज के बाद आप ब्लड ग्रुप शायद कभी नहीं भूलेंगे, और उम्मीद करते हैं इसी आशा के साथ कि आगे की क्लासेज भी आपकी होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।